राम राम। आज हम श्री राम भक्त और महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। ये अपनी माता के गर्भ में 12 महीनों तक रहे और जब संसार में आए तब ये रोए नहीं बल्कि अपने मुख से राम बोले। जन्मते ही इनके मुख में 32 दांत थे और शरीर मानो किसी 5 वर्ष के बालक जैसा हो। ऐसे अद्भुत बालक को देखकर इनके माता पिता भयभीत हो गए और उन्हें अशुभ समझकर तुलसीदास जी को अपनी दासी को दे दिया और कुछ समय बाद ही दोनों इस संसार से चल बसे। अनाथ होनहार बालक पर माँ पार्वती जी को बड़ी दया आई। वे प्रतिदिन उनके पास जाकर अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती। भगवान शंकर की कृपा से संत नरहरि आनंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और इनका नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि जन्मते ही इन्होंने राम शब्द जो बोला था। वे उन्हें अयोध्या ले गए। तुलसीदास जी ने गुरुजी से बहुत अच्छे से विद्या प्राप्त की और उनसे रामचरितमानस भी सुना। कुछ समय के बाद तुलसीदास जी अपनी जन्मभूमि लौट आए और वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। संवत 1583 में इनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी को पत्नी प्रेम में आसक्ति हो गई तो उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, यह आसक्ति भगवान में होती तो बेड़ा पार हो जाता। तब उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर वे प्रयाग चले गए। साधु वेश धारण कर वे काशी में ही राम कथा सुनाने लगे। एक दिन वहां उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने उनसे राम जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने उनसे कहा कि राम जी के दर्शन उन्हें चित्रकूट में होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट गए और राम घाट पर अपना आसन जमाया। वहां उन्हें धनुष बाण लिए घोड़े पर सवार राजकुमार रूप में राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, पर तुलसीदास जी उन्हें पहचान न सके। परंतु 1607 की मौनी अमावस्या के दिन उन्हें पुनः श्री राम जी के बाल रूप दर्शन हुए। राम जी ने तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं तुलसीदास जी इस बार भी धोखा न खा जाएं और भगवान को पहचानने में भूल न कर दे। इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी तोते का इशारा समझ गए और भगवान को पहचान लिया। वे श्री राम जी की अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध-बुध ही भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। फिर भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को अयोध्या में रहकर हिंदी में काव्य रचना यानी कविता लिखने की आज्ञा दी। संवत 1631 रामनवमी के दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ पूरी हुई। भगवान शंकर की आज्ञा से वे काशी गए। वहां उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई और सुबह जब पट खुले तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ पाया गया और नीचे भगवान शंकर जी की
सही थी, यानी उनका सिग्नेचर। वहां उपस्थित सभी लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनी। इस घटना से सभी को तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस पर पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने जो इसे स्वीकृति दे दी। तुलसीदास जी अब यहीं असी घाट पर रहने लगे। अपने अंत समय में हनुमान जी की कृपा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पत्रिका पर हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिया और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया को गोस्वामी जी ने असी घाट पर राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। सियावर रामचंद्र की जय। नारायण 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 नारायण।